वेलकम टू एस पी स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे मैं फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ए क्यूब ऑफ आइस फ्लोट्स पार्शली इन वाटर एंड पार्शली इन केरोसिन वाइल द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस इमर्ज्ड इन वाटर टू दैट इन केरोसिन वाइल स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको गिवन है, कितना होगा। सो यहाँ पर अगर देखें कि लेट V1 बी द वॉल्यूम इमर्ज इन वाटर एंड V2 बी द वॉल्यूम इमर्ज इन वाइल। अगर मान लिया जाए कि V1 वॉल्यूम जो है बेटा वो वाटर में है और V2 वॉल्यूम जो है वो किस में है, केरोसिन में है, वाइल में है। तो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाएगा, सो जो बॉयंसी फोर्स लगेगा, सो दिस इज इक्वल टू V1 रो W इंटू जी, दिस इज द बॉयंसी फोर्स ड्यू टू द वाटर एंड प्लस V2 and rho while into g, and this is equal to weight, so this is v1 plus v2 and into density of जो आपका क्यूब है आइस, डेंसिटी ऑफ आइस into acceleration due to gravity, so this is density of ice into acceleration due to gravity। अब यहाँ पे this is equal to रो W इंटू जी से सबको डिवाइड, रो W से सबको डिवाइड कर दें यहाँ पे। सो दिस इज कल टू V1 हो जाएगा रो W इंटू जी से, सो दिस इज कल टू V2 एंड रो नॉट अपॉन रो W इंटू जी, तो कैंसिल आउट ही हो गया था, जी तो कैंसिल आउट हो गया था, जी तो हर जगह है ना, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। एंड दिस इज कल टू V1 प्लस V2 इंटू डेंसिटी ऑफ आइस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। सो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वो आपको गिवन है, उसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू V1 प्लस 0.8 इसकी वैल्यू है इंटू V2 एंड सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, दिस इज 0.9 V1 एंड प्लस 0.9 दिस इज इक्वल टू कितना V2। सो अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.1 V1 इजकल टू 0.1 V2 हो जाएगा। सो दिस इज कल टू V1 इजकल टू कितना हो जाएगा V2, सो दिस इज V1 अपॉन V2 इजकल टू 1:2 कितना हो जाएगा 1:1। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो 1:1 डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो लिखा है कि हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट इज डिजाइन टू लिफ्ट व्हीकल्स ऑफ मास 5000 kg। The area of cross section of the cylinder carrying the load is 250 cm square. The maximum pressure the smaller piston would have to bear G is equal to 10। तो एरिया is equal to this is equal to 250 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। सो दिस इज equal to अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे 250 इंटू 10⁻⁻4 दिस इज मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो मैक्सिमम प्रेशर इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एरिया। सो फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू mg अपॉन एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू a। सो mg आपको गिवन है, दिस इज इक्वल टू 5000 इंटू जी की वैल्यू कितनी हो गई 10 डिवाइडेड बाई एरिया इज इक्वल टू 250 इंटू 10⁻⁻ कितना हो गया 4। सो मैक्सिमम प्रेशर इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻6 एंड दिस इज इक्वल टू पास्कल। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट अगर देखें क्वेश्चन नंबर 25, करेक्ट बर्नौलीज इक्वेशन ए इज सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग। ठीक है, तो करेक्ट जो बर्नौलीज इक्वेशन बेटा P प्लस रो जैसे MgH नहीं आता है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये गलत है। उसके बाद 1/2 आता है, इसमें 1/2 नहीं है तो ये गलत है। प्लस में 1/2 रो GH नहीं आता है तो ये गलत है। सो करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो बी पार्ट P प्लस रो GH प्लस 1/2 रो V स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखो कितना आसान क्वेश्चन, सिर्फ आपसे फार्मूला पूछा है। बर्नौलीज इक्वेशन जो है उसका सिर्फ आपसे फार्मूला पूछा गया। यहाँ पे जो फार्मूला क्या है, तो फार्मूला याद रखना है कि रो GH होता है बेटा, MgH तो आता ही नहीं यहाँ पे। और जो आपका रो V स्क्वायर नहीं 1/2, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर होता था, उसको फिर हम डेंसिटी से ये वॉल्यूम से डिवाइड करते थे, तो 1/2 तो आना ही आना है काइनेटिक एनर्जी में। और जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, मतलब प्रेशर एनर्जी P होता है, पोटेंशियल एनर्जी आपका रो GH होता है और काइनेटिक एनर्जी 1/2 रो V स्क्वायर होता है। सो बी पार्ट जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन बर्नौलीज का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, द रीडिंग ऑफ द प्रेशर मीटर अटैच्ड विद द क्लोज पाइप इज दिस। On opening the valve, water starts flowing and the reading of the pressure meter falls to this. The velocity of the water is found to be
रूट वी मीटर पर सेकेंड। सो वी की वैल्यू आपको यहाँ पे बताना है। सो चेंज इन प्रेशर जो यहाँ पे आ गया, दिस इज चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर की अगर हम बात करें तो चेंज इन प्रेशर, जैसे अगर बर्नौलीज थ्योरम आप लगाएं तो सेम हॉरिजॉन्टल अगर लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल अगर सेम है तो क्या होता है, P प्लस रो जी एच एंड प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और अगर हम चेंज इन प्रेशर की बात करें तो प्रेशर चेंज इन प्रेशर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 1/2 एंड दिस इज रो वी स्क्वायर। सो चेंज इन प्रेशर कितना, दिस इज 4.5 इंटू 10⁴ माइनस प्रेशर चेंज किया 2 इंटू 10⁴ एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 डेंसिटी एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू दिस इज इक्वल इंटू वी स्क्वायर। सो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁴ इंटू 2 and divided by 10⁻³ and this is equal to v square. So this is 2.5 into 10⁻⁻1 क्योंकि 10⁻³ से कैंसिल आउट होगा तो 10⁻1 बचेगा इंटू 2 इजकल टू वी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 25 इंटू 2 इजकल टू 5, तो 5 इंटू 10 इजकल टू वी स्क्वायर। सो दिस इज वी स्क्वायर इजकल टू दिस इजकल टू 50। सो वी इजकल टू दिस इज रूट अंडर कितना हो जाएगा 50। सो आपसे पूछा था यहाँ पे कि जो इक्वेशन था यहाँ पे पूछा कि रूट अंडर वी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। सो दिस इज इक्वल टू रूट अंडर वी। सो वी की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, सो वी की वैल्यू अगर कंपेयर करेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा वी की वैल्यू, मतलब वी बोला है ना कि वी जो वेलोसिटी है रूट अंडर वी है, तो रूट अंडर कितना है 50, मतलब वी की वैल्यू यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, दिस इज़ 50 रूट अंडर 50। सो वेलोसिटी ऑफ वाटर ऐसे इसको लिखो, अच्छा रहेगा। आंसर इज़ velocity of water and this is equal to root under v. So this is equal to root under 50. This is meter per second. This is the correct answer.